महाराज रानी सत्यवती ने महाराज घर में शादी के योग्य अगर बेटी है तो विवाह कर देना उचित है, इसलिए आप अपनी बेटी का विवाह करो। भीष्म कहने लगे रानी हमने तो यही नहीं जान पाया कि इतनी जल्दी हमारी बेटी शादी के योग्य हो गई। मेरे भैया 1100 रुपया अनुराग भैया ये श्रीमान श्री कृष्ण सिंह जी के नाती हैं, ग्राम करणपुर के रहने वाले भंडारी में दान दे रहे हैं, और 500 रुपया महिपाल ये ग्राम पिलुआ के रहने वाले भगवान सुख शांति देता है। आज साथियों भीष्म कहने लगे रानी हमें तो यही नहीं मालूम पड़ा कि हमारी बेटी इतनी जल्दी शादी की योग्य हो गई। कोई बात नहीं, आज ही हम दरबार में जाएंगे और बेटी के विवाह के बारे में चर्चा करेंगे। चलती है महाराज दरबार से। दरबार में पहुंचे तो सभी दरबारियों से एक बात कही है, देखिए हमारी सभा में बैठे सभी महानुभाव, आप लोग समझदार हैं, होशियार हैं, और ये तो जानते हैं सुंदर लड़की के लिए सुंदर वर होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी अपनी बुद्धि से फैसला करके बताओ कि हम अपनी बेटी का विवाह किसके साथ करें और कहां करें। दरबार के लोग बारी बारी से राजाओं के नाम बताने में लग गए। एक खड़ा हुआ, कहने लगा महाराज की जय हो। महाराज हमारी नजर में सबको छोड़कर कौरवपति दुर्योधन का नाम आ रहा है। अगर रुक्मिणी की शादी दुर्योधन के साथ हो जाए तो कैसी रहे। उसकी बात पूरी नहीं हो पाई तब तक दूसरा खड़ा हो गया। दूसरा कहने लगा महाराज अरे दुर्योधन बलवान है मगर घमंडी है, सगे भाइयों का सगा नहीं है, तो भला रुक्मिणी का कैसे सगा हुआ। दुर्योधन को छोड़ा कोई और देखो। मेरे भैया दूसरा कहने लगा महाराज दुर्योधन नजर में नहीं आ रहा है तो ऐसा करो श्रोणिकपुर के रहने वाले बाणासुर की ओर नजर डालो। बढ़िया व्यवहार है, बलवान है, किसी से दबता नहीं है, भगवान भोले बाबा का वरदान भी मिला हुआ है। बात उसकी भी पूरी नहीं हुई तब तक चौथा खड़ा हो गया। बोला महाराज बाणासुर बलवान है, भोले बाबा का वरदानी भी है, लेकिन पीता है। हम माफ करना कोई ऐसे बैठे हो, वैसे यहाँ सब लोग बढ़िया हैं। मेरे भैया जब ये कहा कि महाराज बलवान जरूर है मगर पीता है, मेरे भैया एक बात को ध्यान रखें,
शादी विवाह ये जन्मों का बंधन होता है और विवाह करते समय ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिस घर में हम अपनी बेटी देने जा रहे हैं वो घर किस स्वभाव का है। जब शादी रोकने के लिए जाते हैं बेटी की तो 3 पीढ़ी तक पता की जाती है, लड़का की ननिहाल तक पूछी जाती है। लड़का पक्ष पे लड़का की ननिहाल भी पूछी जाती है कि ननिहाल कहाँ है, क्या कारण है, शादी तो लड़का से होनी, ननिहाल की जरूरत क्यों पड़ती है। क्योंकि लड़का के अंदर कुछ गुण ननिहाल के आते हैं। याद रखना भाइयों, ये पुराणों की बात है। लड़का के अंदर ननिहाल के कुछ गुण आते हैं। अगर ननिहाल में कोई बिगड़ा हुआ है तो हो सकता है उसके कुछ गुण उस लड़का में भी चले जाए। इसलिए जब भी विवाह तय किया जाता है तो ननिहाल पूछी जाती है। और भाइयों एक बात के लिए ध्यान रखना, बेटी का विवाह करते समय एक चीज का विशेष ध्यान रखा जाए। कौन सी चीज का? लड़की घरहीन हो जाए मगर बरहीन कभी न हो। मैंने अपनी आंखों से देखा है कुछ लड़कियों की जिंदगी इस तरह बर्बाद हो गई, धन दौलत के भंडार भरे लेकिन लड़का लड़की के योग्य नहीं है। ऐसे घर में विवाह करने से सारी जिंदगी तुम्हारी लाडली दुख उठाती है। याद रखना, धन दौलत का भंडार कुछ नहीं है, चाहे घर में पैसा हो या ना हो, गरीब के लिए करे आए, लेकिन लड़का लड़की के योग्य होना चाहिए। क्योंकि अगर लड़का सही है, अच्छे गुण वाला है और बढ़िया काम करने वाला है, मेहनती है, तो मजदूरी करके भी तुम्हारी बेटी को खुश रखेगा। और अगर लड़का बढ़िया नहीं है, कोई ऐबदार लड़का है और वहां तुमने शादी कर दी तो पूरी जिंदगी तुम्हारी बेटी रोती रहेगी। और खैर तुम्हारा गांव तो बढ़िया है, मैं तो कोई आदमी तक ऐसा मालूम ही नहीं पड़ो जो नेका तो ढक्कन खान डाल दे तो संजा को जरूर नेक थोड़ो मालूम पड़ो तो बस कचरा है तो ऐसे ही हती जाओ, जरूरी है थोड़ी सी हवा से चल जाए। हाँ कोई बात ना है, रिश्तेदार तो तुम आए ये कहाँ बाहर रखे। बस गांव आपका बहुत अच्छा है मेरे भैया। आज जिस समय बात उसकी भी पूरी नहीं हुई, सुबह से शाम हो गई, एक अगर किसी राजा का नाम लेता है तो दूसरा खड़े होकर उसके गुण और अवगुण बताने में जुट जाता है। हुआ ऐसा कि बारी बारी से और राजन के नाम सुनाने लगे।
सुबह से शाम हो गई मगर यह फैसला नहीं हुआ रुक्मिणी का विवाह किसके साथ किया जाए। अंत में महाराज भीष्मक का सबसे छोटा बेटा कहने लगा, महाराज आज्ञा हो तो हम भी कुछ कहें। जवाब दिया, हाँ। मेरे भैया आज इसी समय सबसे छोटा बेटा कहने लगा, महाराज हमारी नजर में सबको छोड़कर द्वारकाधीश भगवान मुरलीधर का नाम आ रहा है। अगर हमारी बहन के साथ कन्हैया का विवाह हो जाए तो कैसी रहे। और जो भीष्मक ने मुरलीधर का नाम सुना कहने लगे, बेटा तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। अगर कन्हैया इस घर के दामाद बन गए तो जिंदगी सुधर गई। मेरे लाल आज उसी समय सब लोग बड़े मगन हुए, लेकिन थोड़ी देर के बाद भीष्मक का बड़ा बेटा रुकुम आ गया। दरबार में सबको खुश देख करके कहने लगा, पिताजी क्या कारण है, सब लोग इतने मगन क्यों हैं। मूर्ति ले जा, माला नहीं बताई तो ले जा, मेरे भैया आज इसी समय रुकुम कहने लगा, पिताजी दरबार में सब लोग इतने मगन दिखाई दे रहे हैं, क्या कारण है, इतनी तेज तालियों की गड़गड़ाहट क्यों है। भीष्मक कहने लगे, बेटा आज तुम्हारी बहन का रिश्ता तय हो गया। मतलब बोले, हाँ। कहां शादी तय हुई हमारी बहन की, तो जवाब दिया, तुम्हारी बहन का रिश्ता द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के साथ हो गया। रुकुम कहने लगा, पिताजी पागल हो गए, अरे गाय चराता रहा, माखन चराता रहा, भला ग्वाले की हैसियत क्या मेरे बराबर है। हमारी बहन इतनी सुंदर है जिसके मुकाबले हमें कोई दुनिया में लड़का नजर ही नहीं आता। मेरे भैया आज जब ये कहा हमें हमारी बहन के बराबर कोई लड़का नजर नहीं आता है, श्रोताओ उसी समय रुकुम कहने लगा, सुनो अगर विवाह करना है तो लड़का हम बताएं उसके साथ करो। तो भीष्मक बोले, अभी कोई शादी कर थोड़ी दी हमने, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है तो तुम बताओ। और ये 500 रुपया संतोष ड्राइवर भंडारे में दान दे रहे हैं, 100 रुपया मेरे लिए, और सभी कन्याओं का सम्मान है, यज्ञपति परीक्षित महाराज का सम्मान है, और संत भगवान का भी सम्मान कर रहे हैं। भगवान से कामना करें, कलश वाले निकल आओ। यही है ये ड्राइवर भैया, यही है, आ जाओ कलश वाले बाहर आ जाओ। और ये 500 रुपया भंडारे में श्रीमान जोनार सिंह इसी गांव के रहने वाले हैं, और 100 रुपया हमारे लिए। राकेश सिंह सनाम जगदीश सिंह इसी गांव के रहने वाले, 500 रुपया भंडारे में, 100 रुपया हमारे लिए। क्षेत्रपाल सिंह इसी गांव के रहने वाले, 500 रुपया भंडारे के लिए, 100 रुपया हमारे लिए दान दे रहे हैं। और 100 रुपया अजय उर्फ सुखवीर सिंह ये मेरे लिए भिजवा रहे हैं, और 500 रुपया मानपाल सिंह ये ग्राम कंचनगढ़ी के रहने वाले हैं, ये भंडारे में दान देते हैं। कंचनगढ़ी में तो एक रात चिल्लाया है। और 100 रुपया मेरे लिए, और राजू श्रीमान जगदीश सिंह जी के सुपुत्र हैं, उनकी तरफ से 500 रुपया भंडारे में दान है। भगवान से कामना करते हैं भगवान सुख शांति देता रहे। बोलिए आनंद भगवान की। मेरे भैया आज पिता की बात सुनने के बाद रुकुम कहने लगा, पिताजी सुनो